वेलकम बैक। तो आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स में पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इससे पहले के जो हमारे वीडियो लेक्चर थे उसमें हम शेयर्स इशू कर रहे थे फॉर कैश के लिए। दैट मीन्स कंपनी को कैश रेज करना था, कैश की ज़रूरत थी, उसने शेयर्स इशू किए और कैश लिया पब्लिक से। बट अब आपका टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम बैलेंस शीट कवर कर चुके हैं, इशू फॉर शेयर्स, आप एट पार, एट प्रीमियम, कॉल इन एरिया, कॉल इन एडवांस, हम ये सब कर चुके हैं। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं जो भी आप लोगों को वीडियो लेक्चर में पढ़ाती हूँ उसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो सो दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं इशू फॉर शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कंपनी शेयर करती है, शेयर्स इशू करती है फॉर कैश के लिए, बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कंपनी और रीजंस के लिए भी शेयर्स इशू कर सकती है, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला रीज़न हो सकता है परचेज ऑफ एन एसेट। कंपनी ने कोई एसेट खरीदा और उसका पेमेंट वो कैश में ना करके क्या कर देगी, शेयर्स इशू कर देगी। तो देखिए, परचेज ऑफ एन एसेट एंड इशू ऑफ एन शेयर दोनों अलग कंसेप्ट हैं, तो दोनों की अलग ही एंट्री होगी। तो आपकी जो TSP वाला है उस पर बहुत क्वेश्चन है, बट हम इसमें से कुछ दो या चार क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 27 इजी है, 28 प्रीमियम। पहले एक सिंपल ले लेते हैं। सारे ही प्रीमियम के तो कोई बात नहीं, हम एक प्रीमियम का क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें सबसे पहले। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 28 में, अमृत धारा लिमिटेड इशूज 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25% एज फुल्ली पेड अप कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। इसमें इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया है, अब उन्हें केवल पेमेंट करना बाकी है, तो इसमें केवल पेमेंट की एंट्री होगी। फॉर्मेट आप सब लोगों को पता ही होता है जनरल एंट्री का, तो मैं विदाउट फॉर्मेट करा रही हूँ। तो देखिए आपको वेंडर को कितना मनी देना है, 1 लाख का, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 2। आप उन्हें क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, साथ में क्या है, प्रीमियम भी है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए कितने के शेयर थे, 800 के थे। पेमेंट हमें 1 लाख का करना था, 800 के शेयर से। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, ये सब हम सीख चुके हैं पहले, इंटू 100। और उन्हीं 800 शेयर्स पर 100 का 25% यानी 25 रुपये प्रीमियम। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 800 इंटू 25 करके, तो दैट मीन्स 20,000 का प्रीमियम हो गया आपका और 80,000 का आपका कैपिटल हो गई। तो ये आपकी एंट्री हो गई क्वेश्चन नंबर 28 की। तो सिंपल एंट्री है, आपने को कैश नहीं, आपने एक एसेट खरीदा था, उसको आप पेमेंट आप कैश से ना करके आप क्या कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं। जैसे कि मेरे नाम से भी पता चल रहा है, इशू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो देखिए इस क्वेश्चन में तो हम लोगों को पता था कि कितने शेयर्स हम इशू करेंगे। 28 में एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसमें हमें पता ही नहीं है कि कितने शेयर्स इशू करने हैं। तो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 29। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो कितने इजी क्वेश्चन है ना, एक एक एंट्री पे खत्म हो रहे हैं। लेट्स सी आगे। 29 में कहा है, जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम CD लिमिटेड। सबसे पहले इसने परचेज की है, तो परचेज की एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होगी, क्या खरीदा, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है, 2 CD लिमिटेड से। कितना खरीदा है, 2,20,000 का, 2,20,000। तो ये हमारी इसकी 29 की फर्स्ट एंट्री हो गई। देखिए सेकंड एंट्री क्या होगी इसकी,
अब आपने इनका पेमेंट किया है शेयर इशू कर कर मतलब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके 100 रुपये का शेयर आप विद प्रीमियम 10 रुपये के प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हो, यानी 100+10। तो अब इसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे निकालेंगे। तो मैं वर्किंग नोट एक्चुअली पहले ही कर रही हूँ दिखाने के लिए, उसके बाद एंट्री करूँगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, टोटल पेमेंट देखिए आपको कितना करना है, 2,20,000 का टोटल पेमेंट आपको करना है, 2,20,000 का। और वैल्यू कितनी है, तो हमें पेमेंट करना है 2,20,000 का। और एक शेयर की वैल्यू क्या थी, 100+1 यानी 110। तो 2,20,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 110 से। तो हमारे यानी शेयर्स कितने आ गए, 2,000 शेयर्स आपने क्या किए, इशू किया। तो अब एंट्री करते हैं इसकी। फर्स्ट पार्ट हो चुका है 29 का कि आपने खरीदा था। अब इसका सेकंड पार्ट की, तो 29 की जो सेकंड एंट्री होगी वो क्या होगी, आप किसको, CD लिमिटेड को क्या दे रहे हो, तो CD लिमिटेड अकाउंट डेबिट। CD को आपको कितना पेमेंट करना था, 2,20,000 का। तो आप कौन से शेयर्स इशू कर रहे थे, प्रेफरेंस शेयर्स, कितने थे, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपको क्योंकि टाइप ऑफ शेयर पता है तो आप लिखेंगे, उसके आगे आप मेंशन करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर है। 2 SPR यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए 2,000 शेयर, उनकी फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये। और 2,000 शेयर पर आप कितना ले रहे हो, 10 रुपये का प्रीमियम। तो देखते हैं इसको, तो इसका मतलब 2 लाख की फेस वैल्यू के आपके प्रेफरेंस शेयर हो गए और उन पर 20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। 30 भी देखिए इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 और देख लेते हैं थोड़ा इसमें, क्योंकि कुछ पेमेंट कैश में भी हो रहा है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा है, जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। सबसे पहले मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। ₹10 लाख की मशीन खरीदी है। 2 किससे खरीदी है, अय्यर लिमिटेड, 10 लाख की। अब इसके बाद क्या है कि पेमेंट 50% पेमेंट तो आपने चेक से किया है और बाकी का पेमेंट आप इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से कर रहे हैं। तो सिंपल ही क्वेश्चन था बट। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, अय्यर लिमिटेड को अकाउंट डेबिट। तो हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं क्योंकि अब आप सेकेंड 12th में आ चुके, तो आप कंबाइंड एंट्रीज आराम से कर सकते हैं। 2 आधा पेमेंट चेक से हुआ है तो 2 बैंक अकाउंट, और आधा पेमेंट शेयर से हुआ है विद सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और उस पर प्रीमियम भी है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए 10 लाख का पेमेंट देना था आपको एयर लिमिटेड का, जिसमें से आधा तो आप चेक से ही दे रहे हैं, दैट इज 5 लाख। बाकी के 5 लाख का पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स इशू करके और विद प्रीमियम। तो देखते हैं 100+25, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकाल लेते हैं इसका हम। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो देखिए कितना पेमेंट बचा है आपका, 5 लाख का,
और इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या है 100 प्लस 25 यानी 125। तो 5 लाख को आप डिवाइड करेंगे कितने से 125 से, तो दैट मीन्स आपके कितने शेयर्स निकले 4000 शेयर्स आप इशू कर रहे हैं 5 लाख के पेमेंट के लिए। आप 4 लाख के शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो देखिए 4000 इंटू 100 और उन 4000 पर आप कितना प्रीमियम ले रहे हैं 25। तो दैट इज 4 लाख की फेस वैल्यू है उसकी और 1 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। तो देखिए अब ये आपके क्वेश्चन सब हो जाएंगे, मैं ये सब सिखा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 33 तक। ये क्वेश्चन क्या थे, परचेज ऑफ एन एसेट, यानी पहला केस मैंने आपको करा दिया है कि इशू ऑफ शेयर्स आपने किसके लिए किए, परचेज ऑफ एन एसेट। अब आता है कि आपने इशू ऑफ शेयर्स किए जब आपने बिजनेस खरीदा है। बिजनेस खरीदने का क्या मतलब होता है, आप किसी बिजनेस के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ लेंगे, तो अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये सेकंड केस है आपका बिजनेस खरीदने का। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी बुक का ही। भारतीय लैंप लिमिटेड ने 30,000, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, परचेज किया है उसने कितना, प्लांट परचेज किया है, लैंड, स्टॉक, ये पूरा बिजनेस ही उन्होंने परचेज किया। तो सबसे पहली एंट्री होगी बिजनेस परचेज की, तो 34। तो क्या क्या लिया है देखिए, बिजनेस जब परचेज किया, प्लांट आया, लैंड एंड बिल्डिंग आई, स्टॉक आया, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी होती है तो नीचे आएंगे। तो देखिए 7 लाख का प्लांट, 12 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग, 9 लाख का आपका स्टॉक, ये आपके सब डेबिट हो जाएंगे। और जब आपने किसी बिजनेस को खरीदा है तो एसेट के साथ लाइबिलिटी भी आई होंगी आपके पास। तो लाइबिलिटी क्या आई है आपके पास, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, कितनी आई है 2 लाख की। ठीक है, भारतीय लिमिटेड कितने शेयर्स इशू कर रही है परचेज करने के लिए, 2, देखिए कितने कर रही है 30,000 शेयर्स कर रही है 100 के हिसाब से। परचेज किससे किया है, शर्मा एंड कंपनी। तो चाहे तो हम यहाँ पहले शर्मा एंड कंपनी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हमें पता है कि शेयर्स इशू कर रही है तो हम डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं। तो मैं नाम से ही दिखा रही हूँ, सबसे पहले शर्मा एंड कंपनी। तो कितने का खरीदा है, 30 लाख का। अब देखिए अगर आपके असेट ज़्यादा होते हैं किससे, लाइबिलिटी साइड से, तो दैट मीन्स वो आपका क्या है, गुडविल के पैसे आप ज़्यादा दे रहे हो। और अगर आपके असेट कम होते हैं लाइबिलिटीज से तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व में डलती है। तो यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 19 एंड 28 और 32। तो यहाँ दैट मीन्स 4 लाख का क्या हो गया आपका गुडविल अकाउंट। क्योंकि हमारे जो मैंने पहले बोला था उसको दोबारा से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर असेट्स केवल 28 लाख के बैठ रहे हैं और आपने यहाँ पर जो पेमेंट किया है टोटल 30 का पेमेंट और लाइबिलिटी भी ली है 2 लाख की। इसका मतलब 4 लाख का डिफरेंस क्यों रहा, क्योंकि गुडविल अकाउंट है। अब हम शेयर्स इशू की एंट्री भी कर देंगे। इसके बाद शर्मा एंड कंपनी को आपने बिजनेस खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिए शेयर, तो शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना आ जाएगा आपका 30 लाख। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 34। एक क्वेश्चन हम आपका कैपिटल रिजर्व का भी ले लेते हैं जिसमें बैलेंसिंग फिगर जो होगी कैपिटल रिजर्व होगी। क्वेश्चन नंबर 36 ले लेते हैं। बाकी हम बाकी और क्वेश्चंस में कुछ है नहीं एज सच, वरना कैप 36 भी सीधा ही क्वेश्चन है। 35 ले लेते हैं। 35 संदेश लिमिटेड टू कवर दी असेट्स देखिए कितने के लिए उसने, तो बीइंग बिजनेस परचेज आप इसकी नरेशन लिख सकते हैं
असेट्स लिए हैं 7 लाख के फॉर परचेज कंसिडरेशन फॉर ए परचेज लाइबिलिटीज, और देखेंगे 2 लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितने की लिए हैं? 2 लाख की। परचेज कंसिडरेशन कितनी है? किससे लिए है? संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड से, तो 2 संचार लिमिटेड। तो हमारी जो लाइबिलिटी हमने जो लिया है कंसिडरेशन 459,500 के हमने ये परचेज किए हैं। तो देखिए आपका कहाँ पर ज़्यादा असेट है 7 लाख के और ये केवल 659,500 बैठ रहा है। तो दैट मीन्स आपकी बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटी साइड है, तो वो हम क्या लिख देंगे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए कितना था? 659,500 माइनस आपका 7 लाख, दैट मीन्स 40,500 का आपका क्या हो गया है? कैपिटल रिजर्व। तो ये तो हो गई आपकी असेट बिजनेस खरीदने की एंट्री। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमें बोल रखा है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि 8,500 रुपीज 8,000 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग ए ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ्स एंड बैलेंस आपने पेमेंट दिया। दैट मीन्स 8,500 का आप बैंक ड्राफ्ट दे रहे हो और बाकी का पेमेंट। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। तो 8,500 का आप संचार लिमिटेड को दे रहे हैं। पहले तो पेमेंट देखते हैं कितना ड्यू था, 459,500। 2 बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं आप, तो 2 बैंक अकाउंट कितने का? 8,500 का। और बैलेंस आप इक्विटी शेयर कर रहे हैं इशू विद प्रीमियम, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए 459,500 में से आपका चला गया 8,500, तो टोटल आपको पेमेंट करना है 4,51,000 का। इशू ऑफ शेयर एक बार और हम चेक कर लीजिए कितने का एक शेयर माना है अपने बुक में। 8,500 बैलेंस आप कर रहे हो 10 रुपये का शेयर, 10% प्रीमियम, 10 रुपये पर 10% प्रीमियम, यानी 11 रुपये का हो गया आपका। तो दैट मीन्स 41,000 आप शेयर्स इशू कर रहे हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितना हो गया? 41,000। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 41,000 इंटू 1 रुपी का सिक्योरिटीज प्रीमियम था और 41,000 इंटू 10 रुपीज़ का आपका शेयर्स इशू किया था। तो 4,10,000 एंड 41,000। तो अब आपकी ये दूसरी कंसेप्ट भी ख़त्म हो गई है, जिसमें मैं आपको मोस्टली सभी क्वेश्चंस मैंने इसी तरीके से कवर कराए कि जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है आपको उनमें कोई दिक्कत ना हो। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपका प्रोमोटर्स और अंडर राइटर्स का क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको कंसेप्ट अब बताने जा रही हूँ। तो वो क्वेश्चन भी आपका फिर उससे आराम से हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होता है। देखिए इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। सबसे पहली बात तो आपको प्रमोटर्स का पता होना चाहिए। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हेल्प करते हैं, काम करते हैं। तो ये रहा। तो इसमें कंपनी इशू करती है शेयर्स टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू द कंपनी। दैट मीन्स कंपनी अपने प्रमोटर्स को, क्योंकि उन्होंने कंपनी की हेल्प की है इनकॉर्पोरेट के टाइम पर, तो वो क्या करती है? उनको शेयर्स इशू करती है। तो इस कॉस्ट को, जो ये कॉस्ट है वो हेल्प कर रहे हैं, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, या फिर हम उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। यानी कि कंपनी के फॉर्मेशन से पहले जो
खर्चे होते हैं उन्हें हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले एंट्री क्या होगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। पहले अमाउंट आप ड्यू करोगे प्रमोटर्स को, ये अमाउंट कौन सी होगी, जो ड्यू होगी उन पर, तो दैट इज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। उसके बाद आप शेयर्स इशू कर देंगे, तो दैट मीन्स प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर आपने प्रीमियम पर इशू किए हैं तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसी तरीके से देखिए आपके एक और होते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स क्या होते हैं, अंडर राइटर्स भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पर्सन से जिन्हें हम बोलते हैं अंडर राइटर्स। वो एक कमीशन के लिए, जिसे हम बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन के लिए, वो उन शेयर्स को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि शेयर्स पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें उन्हें कमीशन देना होता है, कैश में देना होता है, पर ही हम पढ़े इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले कमीशन ड्यू करोगे उनका, यानी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। उसके बाद आप उन्हें कैश नहीं दोगे, क्या दोगे, शेयर कैपिटल, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब हम पढ़ते हैं। तो मैंने इसका इलस्ट्रेशन लिया क्योंकि क्वेश्चन भी सेम था, इलस्ट्रेशन भी सेम था। मैं इलस्ट्रेशन आपको समझा देती हूँ जिससे कि आप एक ही क्वेश्चन है वो खुद अपने आप कर पाए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखिए पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशू कर रही है 2500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू प्रमोटर्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड। उन्होंने सर्विसेज दी हैं टू इनकॉर्पोरेट दी कंपनी। तो यानी ये जो आपके 2500 हैं वो आप केवल किसको दे रहे हो, प्रमोटर्स को। तो पहले हम इसी की एंट्री करेंगे। तो देखिए क्या एंट्री होगी, क्वेश्चन सेम है वो। तो देखिए सबसे पहले हम उनका अमाउंट ड्यू कर लेते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, आप फॉर्मेशन अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू प्रमोटर्स अकाउंट कितना 225,000। तो आपने उनको अमाउंट ड्यू कर दिया है। अब आप क्या कर रहे हैं, उन्हें कैश में पेमेंट नहीं कर रहे, किस में पेमेंट कर रहे हैं, आप उन्हें शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, देखिए आपकी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू कौन से शेयर्स इशू कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो टू शेयर कैपिटल। $25,000। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर इन्होंने कहा कि ऑल्सो इशू 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पे टू अंडर राइटर्स फॉर देयर अंडर राइटिंग सर्विसेज। दैट मीन्स आप उनको अंडर राइटर कमीशन दे रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ड्यू। तो पहली एंट्री क्या होगी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। तो दैट इज कितना हो गया, 2000 इंटू 10 यानी 20,000 का ड्यू था उनका, क्योंकि फुल्ली पेड वर्ड है तो यानी पूरा ही पेमेंट कर रहे तो इतना ही पेमेंट होगा। अब इसके बाद आप इन्हें पेमेंट कर देंगे, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर्स इशूड फॉर अंडर राइटर्स कमीशन। आप अब लोग इतने समझदार हो गए कि आप जर्नल एंट्रीज खुद कर सकते हैं, तो ये आप खुद कर लीजिएगा जर्नल एंट्रीज की, सॉरी नरेशन 20,000। तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन भी, आपका क्वेश्चन क्या था, मैं करवाऊंगी नहीं बट देख लेते हैं कि कुछ डिफरेंट तो नहीं था। देखिए 38 में भी यही है, 50,000 शेयर्स इशू कर रहे हो प्रमोटर्स को, तो वही एंट्री होगी, और 2000 इंटू 10 इशू कर रहे हो आप अंडर राइटर। सेम क्वेश्चन है, जर्नलाइज आप आराम से कर सकते हैं।
तो ये आपका मैंने आज टॉपिक ख़त्म करा दिया, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।